प्यारे बच्चों, ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर उर्मिल गर्ग आज आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय है सूरदास जी का जीवन परिचय। अस्त छाप का जहाज कहलाने वाले परम कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में प्राय मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान आगरा के समीप रेणुका क्षेत्र को मानते हैं। कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म स्थान दिल्ली तथा फरीदाबाद के बीच सीही नामक ग्राम है। ये सारस्वत ब्राह्मण तथा चंद्रबरदाई के वंशज माने जाते हैं। बाल्य अवस्था से ही ये अद्भुत प्रतिभा के धनी तथा गान विद्या में निपुण थे। इसीलिए बचपन से ही इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। अनेक लोग इनके सेवक बन गए थे तथा ये स्वामी रूप में पूजे जाने लगे थे। तरुणा अवस्था आते आते इन्हें संसार से विरक्ति हो गई थी तथा ये मथुरा के विश्राम घाट पहुंच गए थे। लेकिन वहां थोड़े ही दिन रहने के बाद ये वृंदावन मथुरा के बीच यमुना किनारे गौ घाट पर रहने लगे थे। यहीं पर इनकी भेंट स्वामी वल्लभाचार्य से हुई। इन्होंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के पूर्व ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विनय व दास्य भाव के पद गाया करते थे। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से बाद में इन्होंने सख्य, वात्सल्य व माधुर्य भाव के पदों की भी रचना की। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए नियुक्त किया था। सूरदास जी नेत्रहीन थे, परंतु यह आज तक निश्चय नहीं हो पाया कि वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए। वैसे तो सूरदास जी की 24 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। महाकवि सूरदास जी के साहित्य की अन्य विशेषता अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना है। इन्होंने अपने समस्त काव्य में भगवान श्री कृष्ण की सगुण साकार ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठा करते हुए आराधना की है। इन्होंने विनय, दास्य, सख्य, वात्सल्य व माधुर्य भाव से भगवान कृष्ण की आराधना की। इनके साहित्य की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनका बाल लीला वर्णन है। इनके द्वारा प्रस्तुत बाल लीला के सजीव चित्र देखकर कुछ विद्वानों को लगता है कि ये जन्मांध नहीं थे। भ्रमर गीत के माध्यम से इन्होंने गोपियों की विरह व्यथा का जो हृदय स्पर्शी चित्रण किया है वह अद्भुत है। सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्भव तथा आंशिक रूप से देशज शब्दों की प्रचुरता है। सूरदास जी की भाषा प्रसाद एवं माधुर्य गुण से युक्त है। इनकी भाषा में भक्ति, श्रृंगार, शांत व वात्सल्य रसों का खुलकर प्रयोग हुआ है। गीति तत्व की प्रधानता के कारण इनका साहित्य संगीत के साथ गाया बजाया जाता है। कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। इनकी मृत्यु सन 1583 में हुई। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आज का अपना ई लर्निंग लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।